सो आप सब बढ़िया हो गई। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। सो आज अब हम करने जा रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है डिसोल्यूशन के टाइम। देखो स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सबसे सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस बेसिकली हमें अपनी वैल्यूज को क्रॉस ट्रांसफर करना होता है। सबसे पहले देखो जितने बिजनेस की एसेट्स हैं कैश और बैंक को छोड़ के उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेम तरीके की जितनी बिजनेस की लायबिलिटीज है यानी कि आउटसाइड लायबिलिटीज बिजनेस की अपनी पर्सनली जितनी उनकी आउटसाइड लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर हमें एसेट्स को डिस्पोज करना होता है, यानी डिस्पोज का ऐसे मतलब समझ सकते हो कि हम उनको सेल कर देते हैं, उससे हमें कैश मिलता है। सो डिस्पोज करने के लिए हम एसेट्स को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं, यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे वही अमाउंट आएगा जो हमें एक्चुअल में मिलता है एसेट को रियलाइज करके। सेम तरीके से हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जब पेमेंट देनी है उसको भी हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। जितनी हमें आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट देनी है वो भी डेबिट साइड पे, जितनी हमें देनी है पेमेंट लाइक वो एग्रीड वैल्यू भी हो सकती है, वो बुक वैल्यू भी हो सकती है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर बिजनेस के पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको पहले रिकॉर्ड बुक्स में नहीं किया गया, उससे अगर डिस्पोज करते हैं तो उसको भी हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। सेम तरीके के पास अगर बिजनेस के पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको पहले बुक्स में नहीं कंसीडर किया गया, उसे डेबिट साइड शो कर दो। फिर अगर हमारे पास कोई भी एसेट जो हमने ऑलरेडी शो किया है उनके अगेंस्ट हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर है, हमारा कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी का रिजर्व है, हमारा कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व है, इन सबको क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के शो किया जाता है। फिर एट दी एंड हम क्या करते हैं, हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। अगर तो हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी आ गई डेबिट साइड पे, वो तो होता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, फिर हम उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और अगर हमारी डेबिट साइड बढ़ी आ गई क्रेडिट साइड से, फिर वो होता है लॉस ऑन रियलाइजेशन, फिर हम उसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये था एक तरीके से रफली रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोसीजर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट का स्पेसिमन, या आप ये भी समझो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। देखो सबसे पहले हम सेंटर में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, इधर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, सो सबसे पहले डेबिट साइड पे एसेट्स इंडिविजुअली ट्रांसफर किए जाएंगे उनकी बुक वैल्यू पे, यानी कि जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में गिवन है हम उसे इंडिविजुअली करके ट्रांसफर करेंगे। लाइक एसेट्स में अब क्या क्या आ सकता है, बिल रिसीवेबल हो सकते हैं, बिजनेस के स्टॉक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, सन्ड्री डेटर्स हो गए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होगी, मोटर व्हीकल्स हो गए। सेम तरीके से क्रेडिट साइड पे जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है बिजनेस की उनको ट्रांसफर किया, इनको भी हमें इंडिविजुअली करना है बुक वैल्यू पे। लायबिलिटीज में लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेबल आ गए, बैंक लोन आ गया। सो बेसिकली सबसे पहले स्टेप में हमने एसेट्स को डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। अगर जो ये एसेट्स ट्रांसफर किए हैं इनके अगेंस्ट कोई भी रिजर्व या प्रोविजन है उसको हम अपोजिट साइड पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, यानी ट्रांसफर नहीं हम कह सकते, बेसिकली इनको डालेंगे। लाइक जैसे इसमें सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया, अगर हमें कोई लगता है हमारे डेटर्स में से कोई पैसा हमें नहीं देगा उसके लिए प्रोविजन बना ली। अगर हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कोई रिजर्व है उसको क्रेडिट साइड शो कर दिया, हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन का फंड है या रिजर्व है उसको क्रेडिट साइड पे शो कर दिया, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसको क्रेडिट साइड पे शो कर देना है। हमने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज तो ट्रांसफर कर दिए डेबिट और क्रेडिट साइड पे, अब हम इनको करेंगे रियलाइज। देखो जो हमारे एसेट्स हैं हम उनको ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड के, अब उसको क्रॉस ट्रांसफर करके हम क्रेडिट साइड पे रियलाइज करेंगे। हम एंट्री क्या डालेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ भी एसेट जो जो उनकी एक्चुअल वैल्यू वो रियलाइज करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी हम एसेट्स हमने इंडिविजुअली लिखेंगे। सेम तरीके से लायबिलिटीज को हमने ट्रांसफर किया था क्रेडिट साइड पे, अब उनकी हमने पेमेंट देनी है, पेमेंट हम अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड पे टू कैश और बैंक अकाउंट, जितना यहाँ पे वो ही वैल्यू आएगी जो एक्चुअली हमने पे किया। जैसे हमने अगर क्रेडिटर को जितनी पेमेंट दिया वो यहाँ पे आ जाएगा, बिल पेबल की कितनी पेमेंट दी है वो भी आ जाएगा, अगर हम अपनी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं वो भी यहीं पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अभी काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट, मैं फिर फॉर द टाइम भी सबसे सिंपल ट्रीटमेंट आपको करवा रहा हूँ।
जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्म पे करती है हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट डालकर ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जितना अमाउंट एक्चुअली पे किया वो डाल देते हैं। सेम तरीके देखो हमने कई एसेट्स जितने भी हैं उनको रियलाइज कर दिया, लायबिलिटीज की पे कर दिया, बट डिसोल्यूशन के टाइम ना कई बार क्या करते हैं पार्टनर्स वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि हम ये वाले जो एसेट्स हैं बिजनेस के वो हम उनको टेक ओवर करना चाहते हैं। सो अगर कोई पार्टनर पर्सनली किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे आ जाएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना या जौन सा उसने एसेट टेक ओवर किया उसकी जितनी एग्रीड वैल्यू पे किया वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर देखो कोई पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम उसका शो करते हैं एसेट्स टेकन ओवर, अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो सिमिलरली कोई लायबिलिटीज को भी तो अज्यूम कर सकता है। सो अगर कोई पार्टनर अपनी बिजनेस की किसी भी लायबिलिटी को अज्यूम करता है वो हम डेबिट साइड पे शो कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अज्यूम ये भी एग्रीड वैल्यू पे। हम जरूरी नहीं होता कि ये दोनों चीजें बुक वैल्यू पे आए, पार्टनर्स कई बार एक स्पेसिफिक अमाउंट बता देते हैं हमने तो ये इससे ही वैल्यू पे लेना है, सो फिर हम यहाँ पे एग्रीड वैल्यू यूज करते हैं। देखो हम एक बार आपको रिकैप्चुलेट करके बताता था रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया है हमने। रियलाइजेशन की डेबिट साइड में हमने सबसे पहले एसेट डाल दिए जितने बिजनेस में ट्रांसफर किए हैं, सेम तरीके से क्रेडिट साइड पे हमने डाल दिया जितनी बिजनेस में लायबिलिटीज ट्रांसफर की है। अब जब हमने एसेट्स को रियलाइज किया वो ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड किया, जो लायबिलिटीज की पेमेंट दिया स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं मैं आउटसाइड लायबिलिटी उनको हमने डेबिट साइड पे शो कर दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो बिज फॉर्म ने पे किए वो भी डेबिट साइड पे आ गए। अगर कोई पार्टनर ने लायबिलिटी अज्यूम किया वो भी डेबिट साइड पे आ गई, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट को टेक ओवर करता है वो क्रेडिट साइड पे आ गई। हमने ऑलमोस्ट हर आइटम डाल दिया। एट दी एंड फिर क्या किया जाता है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, देखा जाता है कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड का बैलेंस छोटा है। अगर तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ गया जो हम नीचे लिख देंगे डेबिट साइड के टोटल से, फिर तो रियलाइजेशन पे आ जाता है प्रॉफिट, फिर उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अगर तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ गया क्रेडिट साइड से, फिर हो जाता है रियलाइजेशन पे लॉस, तो फिर हम इस लॉस को चार्ज करेंगे या ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। सो बेसिकली ये था इन शॉर्ट रियलाइजेशन अकाउंट का स्पेसिमेन समझ लो, आप फॉर्मेट समझ लो, या ये भी समझ सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। सो फ्रेंड्स होप सो लगता है मुझे आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है सो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको एक रिपीट करके भी बता दूंगा अगर कोई डाउट हो तो आपको। थैंक यू।